नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नजर डालते हैं आपको राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का शुभारंभ आज सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। आपको बता दें कि इस ट्रेन से राजस्थान में पहली बार वरिष्ठ नागरिक एसी ट्रेन से निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर जा पाएंगे। आज सीएम ने 800 वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम व मदुरई की तीर्थ यात्रा का हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। राजस्थानी कला संस्कृति से सजी ये ट्रेन पैलेस ऑन व्हील से भी भव्य दिखती है। 8 दिन की यात्रा में रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, धनुषकोटि और मीनाक्षी मंदिर के दर्शन होंगे। हर कोच में सरकारी अनुदेशक, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद होंगे। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत पहली एसी ट्रेन यात्रा है। प्रस्थान से पहले तीर्थयात्रियों को तुलसी माला और पट्टवस्त्र दिया गया। पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, वह भरोसेमंद नहीं है। वहां बड़े बड़े आतंकवादियों ने पनाह ले रखी है। पायलट ने कहा कि जिस दिन सीज फायर हुआ उसी दिन चंद घंटों के बाद सीमा पार से फायरिंग हुई, बमबारी हुई। उन लोगों का क्या भरोसा है जिनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का गत दिनों खुलकर साथ दिया है, इस पर भी हमें सावधान रहना है। पायलट ने ये बात टोंक जिले के दौरे पर दूसरे दिन कही। यहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के करीब 10 गांवों का दौरा कर जनसुनवाई की। इस दौरान लोगों ने पायलट को बिजली, पानी समेत कई परेशानियां गिनाई, जिसका पायलट ने अधिकारियों को निर्देश देकर जल्द समाधान करने के लिए बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से नकली बीज और खाद्य फैक्ट्रियों पर की गई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और कृषि मंत्री पर सियासी हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उसको लेकर किसान भी असमंजस की स्थिति में है। श्री गंगानगर आए डोटासरा ने कहा कि किसान के लिए जो जीवनदायिनी है वो खेती है और उसके अंदर बीज का और खाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर खाद और बीज ही किसान को नकली मिलेगा तो फिर उनका जीवन यापन कैसे होगा। डोटासरा बोले, प्रदेश में 1.5 साल से भाजपा की सरकार है, सरकार को जांचें करवानी चाहिए थी। 9 महीने तक किरोड़ी जी कृषि मंत्री रहकर बनवास में चले गए और आज फैक्ट्रियों में जाकर कहते हैं कि बीज नकली है और नकली है तो उनके ऊपर एफआईआर लॉस करके कंपनियों को सीज करने व गोदामों को सीज करने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी और लाइसेंस निरस्त करने चाहिए थे। अलवर के थाना गाजी के टोडी जोधावस गांव में शुक्रवार को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सिर पर कलश रखकर महिलाओं के साथ ठुमके लगाए। डीजे की धुन पर किरोड़ी कुछ देर नाचते रहे। महिलाएं भी सिर पर कलश रखकर उनके साथ नाचने लगी। अफसर व कर्मचारियों के अलावा आमजन का भी खूब मनोरंजन हुआ। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि पानी की हर बूंद गंगा है। गांवों में पानी की कमी बहुत है। गांवों में कुछ माफिया पानी के दलाल भी बन जाते हैं। कुछ लोग मिलावट कर हमारे स्वास्थ्य व खेती को बिगाड़ते हैं, उनसे बचना चाहिए। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक और समाज सेवा के मिसाल रहे भगवान श्री रोल साहब सर के निधन पर पूरे राजस्थान समेत देश भर में शोक की लहर है। उनके निधन को सर्व समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। इनके निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रविंद्र सिंह भाटी सहित कई प्रबुद्ध लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। भगवान सिंह रोल साहब सर 2021 से क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे थे। उनके निधन से संगठन को भी गहरा सदमा लगा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित तमाम जनप्रतिनिधि जयपुर आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अलवर में नकली बीज की बिक्री से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चांदोली और विजयपुरा के 300 से अधिक किसानों ने शुक्रवार को हंगामा किया और कलेक्टर कार्यालय का रुख किया। किसानों का आरोप है कि दुकानदार ने सरकारी खाद के बदले अपना बीज खरीदने की शर्त रखी, जो बाद में नकली निकला। किसानों के अनुसार गुप्ता बीज भंडार चांदोली से खरीदा गया बाजरे का बीज 400 बीघा जमीन में नहीं उगा। 1 बीघा में 2 थैली बीज, डीएपी खाद, ट्रैक्टर की जुताई और मजदूरी मिलाकर 4 से 5 हजार रुपया खर्च आया। अब किसानों को दोबारा बुआई के लिए उतना ही खर्च करना पड़ेगा। इस घोटाले से किसान को कुल 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये घटना ऐसे समय आई है जब 3 दिन पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किशनगढ़ में नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां पकड़ी थी। कोटपुतली बहरोड जिले में नेशनल हाईवे 48 पर हुए कार एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 लोग हरियाणा और 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। तीनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार कार सवार खाटू श्याम से दर्शन करके लौट रहे थे। शुक्रवार सुबह 3 बजे उनकी कार हाईवे किनारे खड़े ट्रेलर में घुस गई। हेड कांस्टेबल ने बताया कि हादसा इतना तेज था कि कार ट्रेलर में पूरी तरह फंस गई थी, जिसको क्रेन की मदद से खींचकर शवों को बाहर निकाला गया। वहीं हादसे के बाद करीब आधे घंटे तक हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को एक साइड कराकर यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया।
निर्जला एकादशी के मौके पर आज सुबह से ही सीकर के खाटू श्याम मंदिर में लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज रात तक यहां लाखों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। सीकर में तेज गर्मी होने के बावजूद भी भक्त मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं। आज खाटू में भारी भीड़ होने के चलते मंडा रोड और हनुमानपुरा मोड़ पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम रहा। इस रोड पर वाहन बार बार आमने सामने आते रहे, जिसके चलते बार बार यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। निर्जला एकादशी के पर्व पर आठ खाटू में करीब 1500 पुलिस सहित अन्य सुरक्षाकर्मी व्यवस्था संभाल रहे हैं। वहीं मंदिर कमेटी के द्वारा भी मंदिर परिसर और लाइनों में श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी और स्प्रिंकल के जरिए छिड़काव की व्यवस्था की गई है। अभी खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।